नमस्कार दर्शकों, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं इसमें और इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर होगा। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के लिए आपकी वैकेंसीज है। तो पहला सब्जेक्ट आपका जो है फिलॉसफी है, जिसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी है। एक है एसटी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। फिर है बॉटनी, जिसमें एक ही वैकेंसी आपकी, वो है अनरिजर्व के लिए। और जो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन भरना है। ठीक है, उसकी जो आपको इसके लिए जो आपको पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे फॉर्म को भर के आराम से भेज सकते हैं। अब भेजना कहाँ है आपको फॉर्म? तो आपको ये फॉर्म जो है प्रिंसिपल करोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 110007 इस एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको। और जो कि 10/12/2024 शाम के 5 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को भेज देंगे। और जो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सारे जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, बिना सेल्फ अटेस्ट करे मत भेजना। फिर जो एनवलप है जिसमें आप ये सब डॉक्यूमेंट भरकर भेजेंगे, उसके ऊपर आपको सुपर स्क्राइब लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी और डिपार्टमेंट का नाम, बॉटनी या फिर आपका फिलॉसफी। ठीक, हाँ फिलॉसफी आपको जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके लिए वे भर रहे हैं। और द डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो आपको जो है कॉलेज की वेबसाइट पर डेट और टाइम मिलेगा इंटरव्यू का, और इसके लिए आपको सेपरेटली इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा, खुद आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें जो है जो भी रिटायर्ड टीचर्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं, इंटरव्यू टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, बशर्ते उनकी एज 70 साल से नीचे की होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको फॉर्म दिखा दूँ, ये आपका फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर और भर कर भेज देना है। ठीक है, सभी अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ। फिर अब बात करें हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो चलिए बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी हैं एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। तो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी पीएचडी डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्वेरी असाइनमेंट यानी क्यूएस, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द टीएचई, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है ARWU। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब सारी रिक्विजिट चीजें हम इसमें जो है डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।